प्रभु आपने मेरे दुर्गुण ही देखे, मेरा जो एक गुण है ना वो नहीं देखा आपने। क्या गुण है तुम में? बोले जहां मैं होता हूं वहां अगर कोई भगवान कलयुग में भगवान का नाम ले तो भवतर भी नहीं प्रयास, बिना प्रयास के संसार से तारण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। हाँ, नाम से, नाम मात्र से ही। हाँ ठीक है, कलयुग परीक्षित मान गए इस बात को। हाँ, तुम्हारे होने से केवल नाम मात्र से। देखो सत्ययुग में, त्रेता युग में हजारों हजारों महायज्ञ करने से, जब तप करने से, लाखों वर्ष जप करने से तब भगवान की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े अश्वमेध आदि के करने से भगवान की प्राप्ति होती है। और कलयुग में केवल नाम संकीर्तन मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया। जाओ तो जाओ, तुम क्या करो? द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मो चतुर्विदः, जहां द्यूत क्रीड़ा होती हो वहां तुम्हारा वास हो। एक कमरा वो दे दिया, एक स्थान वो दे दिया। पानम, जहां रसपान होता है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, वहां भी स्थान दे दिया। अब रसपानी कहेंगे, जब लोग मानते नहीं है तो रसपानी कहना है। रसपान का मतलब मद्यपान। हाँ, जहां मद्यपान होता है वहां स्थान दीजिए, एक स्थान वहां तुम रहो। पान मिस्त्री, जहां वेश्यागमन होता हो वहां तुम रहो। सोना कहते हैं हिंसा जहां होती हो वहां तुम्हारा वास हो। तो ये चार प्रकार का अधर्म जहां होता है वहां तुम्हें स्थान दे दिया कलयुग ने। ये परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े कलयुग ने, महाराज ये सब ने तुमने मेरे को गंदे गंदे स्थान दिए, स्वीकार है मुझे, लेकिन ये कोई अच्छा स्थान दो ना। अरे कोई मेहमान आ गए तो बैठने के लिए ठीक ठाक, क्या कहते हैं उसको, डाइनिंग कहते नहीं, क्या कहते हैं उसको, क्या रूम कहते हैं जहां बैठक का होता है। हाँ, ड्राइंग रूम भी चाहिए महाराज। कोई आ गया, कोई मेहमान आ गया तो उनको भी तो बिठाना है। तो चलो, है ततो निर्दम मदम कामम यत्रा धर्म चतुर्विदः, है ना। और फिर सोने में स्थान दे दिया, जाओ सोने में निवास करो। जय हो आपकी, सोने में स्थान दे दिया। तो सोने में कलयुग का वास। अब सोने में जब कलयुग का वास है तो हम उसको क्यों धारण करते हैं? तो उसका समाधान दिया कि जहां देखो किस सोने में कलयुग का वास है। हमने कोई धन अर्जित किया, धर्म से, अपनी मेहनत से, अपने मने सन्मार्ग से कमाए हुए धन से हमने जो सोना धारण किया उसमें कलयुग का वास नहीं। और दूसरी बात, उसको पहले भगवान को अर्पित किया, अपने शुभ कर्मों से कमा करके, अर्जित करके भगवान को अर्पण किया। देखो हम शादी विवाह करते हैं ना, पंडित लोग पहले क्या करते हैं, उसको जहां पर हमने ये पंचांग वेदी बनाई हुई है ना वहां पर रख देते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। और तब जो है उसको सुहाग पहनाते हैं, लड़की को नहीं पहनाते हैं। तो भगवान को अर्पण करके तुम्हें ही निवेदित, तुमको पहले निवेदन किया और फिर उसको धारण किया तो प्रसाद बन जाता है। जैसे हमने भोजन पकाया, भगवान को चढ़ाया, फिर प्रसाद ले लिया, ऐसे ही वो स्वर्ण भी भगवान को चढ़ा करके फिर धारण किया तो वो उसमें कलयुग का वास नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब परीक्षित लौटे, मुकुट पहना आज, जरासंध को मार करके पांडवों ने जो मुकुट रखा हुआ था आज वही मुकुट पहना। न जाने क्या सूझे जंगल में चले गए। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगानुगतः श्रान्तः क्षुधितः त्रिषितो भृशम्। परीक्षित महाराज बहुत त्रिषित हो गए, प्यास लग गई, बहुत दूर जंगल में शिकार खेलने चले गए, बहुत दूर पहुंच गए, प्यास के मारे तड़पने लगे। कहीं बहुत दूर जाकर के ये आश्रम दिखाई दिया, हाँ यहाँ कोई पानी पिला सकता है। आश्रम में गए तो वहाँ समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि ध्यान में थे बैठे हुए, और महाराज परीक्षित को न जाने क्या सूझी कि अरे ये ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, किसी को पानी न पिलाना पड़े, किसी की सेवा न करना पड़े, इसलिए आंग मुद के ध्यान लगाया हुआ है, बगुला का ध्यान लगाया हुआ है। अचानक वहां पर एक सांप था मरा हुआ,
मरा हुआ सांप था। और परीक्षित ने धनुष कोटि से उसको उठाया और परीक्षा करने के लिए ऋषि के गले में डाल दिया। वो सांप, मरा हुआ सांप, अगर झूठी समाधि होगी तुरंत डर जाएगा और खड़ा उठ जाएगा। देखता हूं, और सांप डाल दिया। समीक ऋषि, तो समीक का मतलब होता है समन करना, जो मन इंद्रियों को अपने बस में करे उसका नाम समीक। तो समीक ही हैं, ध्यान में समाधिस्थ हैं, ध्यान में बैठे हैं। वापस आ गए परीक्षित। लेकिन ये कृत्य एक किसी बालक ने देख लिया, और बालक ने देखा तो तुरंत जाकर के उनका पुत्र समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि कहीं खेल रहा था बालकों, उसको सूचना दे दी, तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप डाल दिया। रोने लगे श्रृंगी, रोते रोते इधर आ गए, और जैसे आए तो जल लेकर के परीक्षित को साफ दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनी दंक्षत्य स्म कुलांगारम चोदितो में ततो द्रुतम। जिसने ये जघन्य पाप किया है, मेरे पिता के गले में इस मरा हुआ सांप डाला है, परीक्षित तुमने आज से जाओ, 7वें दिन परीक्षित नाग तक्षक नाग तुमको डसेगा, और तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप। इति लंघित बाघ वज्रम विसर्जः, वाणी का वज्र छोड़ दिया। जो भौतिक वज्र हैं, सांसारिक वज्र हैं, लड़ने के शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, वो वापस हो सकते हैं, लेकिन वाणी का जो वज्र है, जो वाणी से बाण निकला, वो वापस नहीं हो सकता है। ऐसा शाप दे दिया, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर परीक्षित घर में बैठे पहुंचे, वो मुकुट निकाला, रखा, तुरंत चोट लगी सिर में। ध्यान आया, ओहो मैंने क्या किया, मेरे पूर्वजों ने, पांडवों ने ऋषियों की, ब्राह्मणों की, संतों की कितनी बड़ी सेवा की, और मैं उनके वंश में ऐसा कुलघाती पैदा हुआ। मैंने एक ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान कर दिया। आज देखो वो मुकुट कौन था, वो जरासंध का मुकुट पहना हुआ था, और उस सोने के मुकुट में कलयुग बैठ गया था, सोने में स्नान दिया। इसलिए ऐसी बुद्धि आ गई और ऋषि का अपमान कर दिया। तुरंत परीक्षित के मन में आया, अब मुझे इस धरती पर 1 मिनट भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा मन बना लिया और तुरंत संन्यास धारण कर लिया। इसका नाम है संन्यास। संन्यास का मतलब कतई भी संसार के प्रति आसक्ति नहीं है। इतना बड़ा भूमंडल का साम्राज्य और तिनके की तरह त्याग दिया मन से। उसी जो मन से त्यागा उसी का नाम संन्यास है। अरे तन से तो सब कई त्याग सकते हैं, पर मन से नहीं त्याग सकते हैं। लेकिन जिसने मन से त्याग दिया उसी का नाम असली संन्यास है। तिनके के समान साम्राज्य त्याग दिया भूमंडल का, ऐसा संकल्प कर दिया मन में। और तब तक एक उधर ऋषि की समाधि टूटी। क्या हुआ? तो श्रृंगी ने कहा, पिताजी उस परीक्षित ने, राजा ने तुम्हारा अपराध क्या, गले में सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप। ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अरे उन परीक्षित की कृपा से तो हमारा सनातन धर्म जीवित रह रहा है। हम यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, निर्विघ्न हमारी तपस्या साधना पूर्ण हो रही है। उनसे कभी थोड़ी अपराधी बन जाए तो कोई बात नहीं। नहीं पिताजी, उसके बदले, अपराध के बदले मैंने बहुत बड़ा दंड दे दिया उनको। क्या दंड दिया तुमने उनको? परीक्षित को दंड दिया क्या? बोले मैंने 7 दिन में तक्षक नाग से डसने का, मृत्यु होने का शाप दे दिया उनको। अरे इतने छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया। इस पृथ्वी के पति महाराज परीक्षित, जो संत ब्राह्मणों के रक्षक, प्रजापालक, इस धरती के जो साक्षात भगवान के समान ही प्रजा का पालन कर रहे हैं, उनको तुमने शाप दे दिया। अब दे दिया तो दे दिया, अब मैंने डाटा पुत्र को, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब वापस तो शाप नहीं हो सकता। एक शिष्य को भेजा, परीक्षित को सावधान कर दो, तुमको 7 दिन में मरने का शाप मिल गया है। शिष्य पहुंचा परीक्षित के पास, 7 दिन का शाप। परीक्षित ने कहा, महाराज ये 7 दिन, अरे 7 दिन तो
बहुत होते हैं, मुझे तो एक 7 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, इतना बड़ा अपराध कर दिया मैंने तो। पर अब ऋषि का साप है तो 7 दिन मरूंगा नहीं। देखो ऐसी महान आत्मा है। अरे 1 मिनट भी जीवित रहने का किसी को विश्वास नहीं है, किसी का नहीं है। मृत्यु तो पल भर में आ सकती है, पर परीक्षित कह रहे हैं अब 7 दिन तक मेरा कुछ नहीं हो सकता। अपनी पत्नी इरावती से कहा, देवी अब मैं 7 दिन तक नहीं मरूंगा। वैसे तो एक क्षण भी मृत्यु हो सकती है, अगले क्षण अभी बैठे हैं, अगले क्षण मृत्यु हो सकती है, पर 7 दिन तक मैंने, क्योंकि ऋषि का साप है, 7वें दिन ही मरूंगा। अपने बेटे पुत्र को जो है ये दे दिया, राज्य सौंप दिया। उन्होंने कहा, बेटे ने कहा, पिताजी मैं तो बहुत छोटा हूँ। अरे मुझे जब राज्य मिला था मैं तुमसे भी बहुत छोटा था। ऋषियों की, ब्राह्मणों की, मंत्रियों की सहायता लोगे, तुम्हें निर्विघ्न जो है साम्राज्य का संचालन हो जाएगा। चले गए संन्यास धारण करके और गंगा के तट पर आ गए महाराज परीक्षित। और गंगा तट पर जब आए तो देखो, राष्ट्रपति को जब कोई बात हो, कोई खतरा हो या किसी प्रकार की कोई चिंता हो, तो सारी दुनिया में एकदम खबर फैल जाती है। तुरंत वही खबर सारी फैल गई और सारे सब लोग वहां आ गए। सारे ऋषि मुनि वेद ब्राह्मण सब देवता लोग भी आ गए। ऐसे सम्राट थे, कोई सामान्य राजा नहीं थे परीक्षित। हाँ, अत्रिर्वशिष्ठ चमन शरद्वान अरिष्टनेमि भिगुरंगिरास पराशरो व्यास सुतोत रामो उत्तत्य इंद्र परमदेव बाहो मेधातिथिर्देवल आष्टसेनो भारद्वाज गौतम पिप्पलादः मैत्रेय और कवय कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। इतने सारे ऋषि लोग आ गए जिनके नाम इस श्लोक में है। इससे भी और, ये तो बड़े बड़े ऋषियों के नाम है। वहां सब पहुंच गए। व्यास जी के पिताजी पाराशर वहां आ गए। पाराशर के पिताजी थे नहीं शक्ति, उनके परपिता वशिष्ठ जी वहां हैं। अत्रि जी हैं, गौतम ऋषि हैं, है ना, भारद्वाज हैं, मेधाति, देवल, देवरा, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पहुंच गए। लाखों ऋषि आ गए। अब जब लाखों ऋषि वहां आ गए, बैठे हैं परीक्षित महाराज, सबने सबके दर्शन किए तो बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। महाराज मुझे जो ये साप मिला है, मैं इसको साप मानूं कि वरदान मानूं? क्यों? अरे एक साथ में एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। हम प्रातः काल जब देखो ब्राह्मण द्विज लोग जो है संध्या करते हैं तो सबसे पहले ऋषियों का ध्यान करते हैं। तो ऋषियों का ध्यान करने से ये शरीर पावन हो जाता है, और जिस घर में उनका ध्यान कर हो रहा है वो घर भी पावन हो जाता है। तो ध्यान मात्र से जिनका जो घर पावन हो जाते हैं और वो साक्षात आ जाएं, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि, साक्षात उनके दर्शन हो जाए, स्पर्श करने का अवसर मिल जाए, तब तो कहने क्या महाराज ये शरीर दिव्य बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है, वैकुंठ बन जाता है। तो मैं इसको वरदान न कहूं तो क्या कहूं? एक साथ इतने ऋषियों के दर्शन हो गए। और मेरी एक शंका का समाधान कर दीजिए महाराज। क्या? बोले 7 दिन में जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए? किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कुछ कहा। कोई समाधान नहीं दे सका। जब कोई समाधान नहीं दे सका तो तब तक वहां पर सब चिंतित हो रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसी स्थिति में एकदम वहां पर तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र यदृच्छयागाम अटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ पूर्णो पूर्णो मृतश्च बाले अवधूत वेशः। तब तक वहां पर भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। तत्राभवत ऐसा लिखा, प्रकट हो गए सुखदेव। अब देखो, जब परीक्षित का जन्म हुआ नहीं था, जन्म से पहले ही भगवान आकर के गोविंद ने उनको गर्भ में ही दर्शन दे दिए। और आज जब समय आया शरीर छोड़ने का तो भगवान ही स्वयं सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के आ गए। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, स्वयं भगवान व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले व्यास देव भगवान की। व्यास नंदन सुखदेव के रूप में ही मानो भगवान वहां प्रकट हो गए। और जैसे अलक्षलिंगो निजलाभ, अवधूत वेश है, नग्न अवस्था में, कोई वस्त्र नहीं, कोई
शरीर पर एकदम एकदम अवधूत वेश है, नग्न अवस्था में। और अवस्था कितनी है? 16 वर्ष। तम द्वष्टे वर्षम, यहाँ ऐसा कहा भागवत में कि 8 साल के, 8 दूनी द्वष्ट द्वि अष्ट, माने 8 दूनी 16, 8 को के 2 बार कह करके तब 16 का संज्ञान दिया। क्यों? 16 वर्ष में तो हो सकता है मन में विकार भी आ सकते हैं, लेकिन 8 वर्ष में तो बालक निर्विकार होता है, इसलिए 8 वर्ष मानो कि 8 वर्ष के ही हैं, ऐसा कहकर कोई विकार नहीं सुखदेव जी के मन में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के मानो सुखदेव जी के पिता तो वहां हैं ही, व्यास जी। सुखदेव जी के पिता व्यास जी वहां पर है। सुखदेव जी के परपिता पराशर जी हैं, परपिता परपिता वशिष्ठ जी सब वहां पर विराजमान हैं। लेकिन सब खड़े हो गए, मानो कि परीक्षित की मुक्ति ही साक्षात प्रकट हो गई। सारे ऋषि मुनि सब खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे सुखदेव जी। जब सुखदेव जी प्रकट हुए तो बालक उनका पीछा कर रहे थे, कोई धूल डाल रहे थे, कोई पत्थर डाल रहे थे कि अवधूत नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। लेकिन जब वो बच्चे आए, अब जब उन्होंने देखा ये बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी सेवा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अब बालक डर गए, महाराज अब तो हमारी पिटाई होगी, देखो ये बड़े बड़े लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। हाँ हाँ, इनके दादा पिता जो भी होंगे पूजा कर रहे हैं, आप तो फिर भागे बच्चे वहां से। और मानो परीक्षित को भी लगा कि मेरी मुक्ति मेरे सामने प्रकट हो गई, और तुरंत व्यासासन पर बिठा दिया सुखदेव जी को और हाथ जोड़ के प्रार्थना की। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। वही प्रश्न किया, हे प्रभु योगी नाम, ये गुरुओं के, आप तो योगियों के परम गुरु हैं, आपसे प्रश्न करता हूं कि 7 दिन में जिसको मरना है उसे क्या करना चाहिए। एक दूसरा प्रश्न किया, पुरुषस्य यत् कार्यम, पुरुष वर्ग मने पुरुष कहते हैं जो भी प्राणी मात्र है, संसार में प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी तुरंत जब हाथ जोड़े महाराज परीक्षित ने और कहा कि प्रभु आप हमको ऐसा समाधान दीजिए कि सब प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए और जिसकी 7 दिन में मृत्यु होनी है उसको क्या करना चाहिए। ये प्रश्न सुखदेव जी ने किया और उसका समाधान सुखदेव जी ने किया श्रीमद् भागवत के द्वारा। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब रात भर उनको विश्राम करने दो क्योंकि थके होंगे, सुखदेव जी आए हैं तो थके होंगे। अब कल जो समाधान क्या देते हैं वो चर्चा हम कल करेंगे। समाधान की आज की यहीं पर कथा को विराम देंगे 1 मिनट के लिए, तब तक जब तक आरती जलाते हैं तो संकीर्तन। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेणस्तवेणुं
मंगलम रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्याः वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवितं ब्रह्मगोपालवेशम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तां राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। भूतैर्महाद्भिर्यै मा पुरो विभु निर्मायसे ते यदुमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भानुकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसहि राम सर चाकुधर। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणि प्रयाणे किमुदायमानाम् अन्तःपदव्याम् अनुसञ्चरन्तीम् आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये। करारविन्दे पीनवे शयन्तम् भटस्य पत्रसपुटे शयानम् कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेतदेव गोविन्ददामोदर माधवेति। क्रीतुकामा तिलगोपकन्या मुरारिपादा दद्यादिकं वो अवसाद गोपीदामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपदोकुदम्ब सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामा विपठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निरीपे नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्य। हेरीशितं तन्मयतां
भगवन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति सदा वे भज सुन्दराणि नामानि केशव श्यामलोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जातं गोविन्द दामोदर माधवेति वीरसाङ्गे मधुरा प्रियेशं सत्यं हितं परमं हितं परमं वदामि जय जय श्री राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे गोविन्द राधे काशी विश्वनाथ भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। अखिलेश्वर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की साक्षात वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए यहाँ पर आवाहित समस्त देवी देवताओं को नमन वंदन करते हुए हमारे मंडप पर विराजमान हमारे पूज्य मंडपाचार्य जी श्री वेद प्रकाश जी, हमारे दूसरे श्री मानस प्रेमी श्री ओम प्रकाश जी, हमारे कुल पुरोहित श्री माहेश्वर प्रसाद जी, हमारे श्री देवी
गैरी देवी के उपासक श्री अयोध्या प्रसाद गैरवाला जी, श्री श्याम सुंदर गैरवाला जी, सबके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे संगीत के आचार्यगण श्री राकेश रतूड़ी जी, हमारे श्री मनीष रतूड़ी जी, श्री भट्ट जी तबला वादक, हमारे प्रिय नीरज, और मुख्य रूप से इस श्रीमद् भागवत के जो मुख्य श्रोता हैं स्वर्गीय श्री सत्येश्वर प्रसाद जी नौटियाल और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी जी नौटियाल, और प्रत्यक्ष श्रोता यहाँ पर उनके सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र श्री हर्षमणि नौटियाल जी, सपत्नी द्वितीय पुत्र श्री हीरामणि नौटियाल जी और उनकी धर्मपत्नी सहित तृतीय पुत्र श्री विशालमणि नौटियाल जी सपत्नीक, एवं उनके कनिष्ठ सबसे कनिष्ठ पुत्र श्री ये जयशंकर जगूड़ी जी, ये जयशंकर नौटियाल जी सपत्नीक, समस्त पारिवारिक जन, सब पुत्री, उनकी पुत्रियां भी हैं यहाँ पर, गैरवाला लोगों की जो धर्मपत्नियां हैं, सबको यहाँ पर अभिवादन करते हुए साधुवाद, और उनके समस्त पारिवारिक जन, इस परिवार के जितने भी नौटियाल बंधु हैं, और यहाँ पर मुख्य रूप से पूजा करने वाले उनके बड़े भाई श्री देवेंद्र नौटियाल जी, हालांकि धर्मपत्नी जी को नहीं लाए आप, धर्मपत्नी जी को वहीं छोड़ दिया, लाना चाहिए था, अभी भी बुलाओ, ये आपकी ड्यूटी है, ये ठीक नहीं है। अच्छा आना चाहिए क्योंकि आप खास है ना, आपका ही है, आप सबसे बड़े हैं परिवार में, तो उनको आना चाहिए। ऐसा मैं अपने मन से कह रहा हूँ, मेरी भावना है। और इस परिवार के एकदम निकटतम श्री हरिकृष्ण जी नौटियाल, हरिकृष्ण नौटियाल जी यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, शायद अस्वस्थ हैं, है? अच्छा, हाँ। और उनके परिवार से रामकृष्ण, स्वर्गीय रामकृष्ण जी, उनके परिवार से जो भी होंगे सबका यहाँ पर, और श्रीमती सुमित्रा देवी जी वो भी हैं, और रखे सुमित्रा देवी कौन है? अच्छा, भाभी जी हैं आपके, स्वर्गीय रामकृष्ण जी की जी, और श्री गीताराम नौटियाल जी सपरिवार, श्री उर्मिला देवी जी, अच्छा, श्री लाखीराम नौटियाल जी सपरिवार, और यहाँ पर मुख्य रूप से जो पातीराम जी नौटियाल अभी आए थे, पूजा में बैठे थे, और लोग भी, आप दिनेश प्रसाद जी हैं सपत्नी, हमारे स्वर्गीय श्री जगत राम जी, उनके परिवार भी यहाँ पर पूजा में सम्मिलित हैं, आपके परिवार से सबको बहुत बहुत साधुवाद। अब सबका नाम लिया जाना तो संभव नहीं, और अभी आपके भाई बंद कपलासोर से तो आए नहीं, आज केवल आए हैं जटाशंकर जी, बस आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद। और समस्त नौटियाल बंधु और आपके इष्ट मित्र जितने भी हैं, जो भी हैं, समस्त बहुगुणा बंधु, यानी समस्त ग्रामवासी, हमारी मंगलमयी माताएं, बाल युवा वृद्ध जो भी, और यहाँ पर आए हुए कथा श्रोता, हमारे आज मल्ला जोगत से हमारे मंदिर श्री ब्रह्मनाथ इष्टदेव के पुजारी श्री बसंत कुमार जी पधारे हैं, आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आप भगवान ब्रह्मनाथ के प्रतिनिधि के रूप में हम आपको देख रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्री दिनेश प्रसाद जी जगूड़ी, आपका भी, और हमारे मल्ला जगत के भूतपूर्व प्रधान श्री मुरारी लाल जगूड़ी जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर आपको साधुवाद। सुखदेव प्रसाद जी हैं, और हमारे माहेश्वर प्रसाद जी पहले दिन आए थे, आप फिर आप बीच में गोल हो गए। आप लोग को यहाँ पर हमारे जटाशंकर जी हैं चाचा जी,
वो भी पहले दिन आए थे फिर गोल हो गए, आज आ गए फिर, है ना? हाँ जी, उन्हीं के लोग हैं अभी यहाँ पर, क्या 10-5 लोग हैं, ज़्यादा भी नहीं है। ऊपर जगह मल्ला जोग से श्री महेशरण जी भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर, साधुवाद सबका जो भी आए हैं। और भागवत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आप सबको और बहुत बहुत साधुवाद। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस प्रारंभ कर रहे हैं। तृतीय दिवस श्रीमद् भागवत एक भगवान का स्वरूप है। भागवत का मतलब होता है भगवान की वाणी। भागवत में भगवान ने जो कहा, भगवान ने जो कहा उसका नाम भागवत। और भगवान के जो भक्त हैं उनका नाम भी भागवत। बोलो जय श्री कृष्ण। आप भी भागवत हो सकते हैं यदि आपके अंदर, जैसे कल भक्ति का वर्णन आया था, भक्ति का वर्णन उस क्रम से, उस नियम से हम भक्ति को जगाएं। भक्ति जगाने का एक साधन है। तो उन साधनों से हम भक्ति को, मैं निवेदन कर रहा था कल, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि श्यान मित्र सेवया तीर्थम पुण्यतीर्थ निसेवनात्। भक्ति को जगाने के 4 साधन हैं। 4 साधन क्या? शुश्रूषो श्रद्धानस्य, श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की सेवा करना। शुश्रूषो श्रद्धानस्य। और वासुदेव कथारुचि, पहली बात बताई, गुरुओं की श्रद्धा से सेवा करना, विश्वास रखना। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास, ये पहली सीढ़ी है। आप मन में श्रद्धा रखेंगे गुरुओं के प्रति, गुरु जो कह रहे हैं वो ब्रह्मवाणी है, वो भगवान की वाणी है, ऐसा मानना चाहिए। तो आपको वो विश्वास फलदायक होगा, ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए। पहले मन में श्रद्धा हो, गुरु जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, वो अमर वाणी है। फिर उसमें आपका विश्वास होना चाहिए, ये अटल सत्य है, ऐसा विश्वास। और श्रद्धा और विश्वास भगवान शंकर और माता का स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर साक्षात श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। तो ऐसा मानते हुए फिर आप गुरुओं की सेवा में तत्पर, तन मन धन से, जो आपके सामर्थ्य बने। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, श्रद्धा पूर्वक पहली सीढ़ी, सेवा करें। दूसरी बात, वासुदेव कथा रुचि। भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव माने श्री कृष्ण, कृष्ण का नाम ही वासुदेव है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और उनके चरित्र में, उनके चरित्र की कथा क्या की रुचि, ये आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, ये जिज्ञासा हो। दूसरी सीढ़ी, श्यान महत सेवया विप्रा। और ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मण कोई भी हो वो ब्रह्म का सेवक होता है, वो ब्रह्म को जानने वाला होता है, इसलिए उसका नाम है ब्राह्मण। जैसे न्यायालयों में वकील होते हैं ना, तो हम न्यायालय में सीधे जज से बात नहीं कर सकते हैं। हम वकीलों के द्वारा अपनी बात को रखते हैं, जज के सामने रखते हैं ना, वकीलों के सामने, वकीलों के द्वारा, वकीलों के माध्यम से हम जज के पास अपनी बात को रखते हैं, अपनी समस्या रखते हैं। इसी प्रकार से हम ब्राह्मणों के द्वारा भगवान के पास अपनी अर्जी रख सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ब्राह्मण एक क्या है, वो भी वकील है भगवान का, भगवान के दरबार का, भगवान के न्यायालय का। तो वहां जब जाएंगे
तो वहां पर हम ब्राह्मणों के द्वारा भगवान के पास अपनी प्रार्थना रख सकते हैं। वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्राह, ब्राह्मणों की सेवा। पुण्य तीर्थ निसेवनात्, पुण्य तीर्थ। और चौथी बात है, चौथी सीढ़ी क्या है? पुण्य तीर्थ। पुण्य तीर्थों का सेवन करना। जब समय लग जाए, समय मिल जाए, तो पुण्य तीर्थों का सेवन करना, तीर्थों में जाना। ये 4 सीढ़ियां हैं। तो आप इस क्रम से अपना नियम बनाएंगे, तब क्या होगा? बोले भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। पुंसः, मनुष्यों के हृदय में जो इस प्रकार का आचरण करेगा, उसके हृदय में ऐसी भक्ति उमड़ जाएगी। हाँ, भक्ति उमड़ेगी। भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। उससे क्या होगा? भक्ति उमड़ने से आपका शोक और आपका मोह और आपका भय मुक्त हो जाएंगे। आप भय मुक्त हो जाएंगे, निर्भीक हो जाएंगे, शोक मोह सब हट जाएगा। ये भक्ति की महिमा है, भक्ति की महिमा, ऐसी दिव्य महिमा भक्ति की। और शोक मोह भयापः, आपके बीच में ये भक्ति, ये साधन कब होंगे? जब आपको भक्ति उत्पन्न करने की आपके मन में रुचि हो। भाई जब कथा सुनने की रुचि हुई तब तो आप यहाँ आए। अगर रुचि ही ना हो तब कहाँ से आएंगे? नहीं आ सकते बिना रुचि के। तो फिर आप इन साधनों की ओर अपना मन बढ़ाइए। इन साधनों को करेंगे, 4 साधनों को, तो भक्ति प्रकट हो जाएगी। और आप फिर क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्टयेवात्मनीश्वरे। है ना? विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो गांठें हैं, ग्रंथि हैं, अज्ञान की जो गांठ है वो खुल जाएगी। छिद्यन्ते सर्व संशया, और समस्त जो संशय हैं आपके, भ्रम हैं कोई भी, वो सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और आपके जो कर्म हैं, जिन कर्मों से आप बंधन में पड़े हैं, उन कर्म के बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दिष्टे एव आत्मनीश्वरे, उस परमात्मा का आपको मार्ग मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। ये भक्ति की कृपा है, भक्ति की महिमा है। ये प्रसंग आप लोगों ने, तो ऐसी भक्ति महाराज परीक्षित के मन में जागृत हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और वो तुरंत संन्यास लेकर के गंगा तट पर आ गए। ये प्रसंग आप लोगों ने कल सुना। गंगा तट पर आ गए, और गंगा तट पर आकर के समस्त ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा, छोटे बड़े, हजारों लाखों लाखों लोग जो है वहां पहुंच गए। महाराज परीक्षित को साप हुआ है, महाराज परीक्षित को साप हुआ है। और जब वहां पर ऋषि लोग आए, बड़े बड़े ऋषि पहुंचे। अत्रि वशिष्ठ मन शरद्वान अरिष्टनेमी भृगुरंगिरास, ये नाम ही हैं, श्लोकबद्ध हैं। पराशरो व्यास स्तोत राम उत्तथ इंद्र प्रमदेत्म बाहो मेधातिथिर्देवल आष्टसेनो भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और वह कवय कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ये बड़े बड़े ऋषि वहां पहुंचे महाराज। लेकिन कोई परीक्षित की समस्या का समाधान नहीं कर सका। परीक्षित ने उनको हाथ जोड़े, विनय किया और प्रार्थना की, प्रभु
7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, पहली बात। और पुरुषस्य है यत् कार्यम, और प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है। ये 2 प्रश्न किए सुखदेव जी है परीक्षित महाराज ने। कोई समाधान जब नहीं दे सका तो सुखदेव जी पहुंचे, पधारे, प्रकट हो गए। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रः यदृच्छया गामठमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगः निजलावतूर्णो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश में नग्न अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था है, एकदम नग्न दिगंबर है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। सुखदेव जी भगवान पधारे, प्रकट हुए। तत्राभवत् ऐसा लिखा, प्रकट हो गए। और राजा ने अब उनसे, सबको लगा, सब खड़े हो गए। उनके पिता वहां हैं व्यास जी, पर पिता वहां हैं, पर पिता, पर दादा, पर सब बैठे हैं, वशिष्ठ जी तक सब बैठे हैं वहां। सब खड़े हो गए उनके स्वागत में। और राजा को भी लगा कि मानो अब परीक्षित की मुक्ति सामने आ गई। और परीक्षित ने सीधे प्रश्न कर दिया, व्यासासन पर विराजमान किया सुखदेव जी को और प्रार्थना की। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, मैं आप मुनियों के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु है ना। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि पुरुषस्य यत् कार्यम, संसार में प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है। अब ध्यान देना, परीक्षित क्या पूछ रहे हैं, सबके लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, सबके लिए पूछ रहे हैं। प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है, हमारा सबका कर्तव्य क्या करना चाहिए हमको, जो हम इस धरती में आए हैं हमको क्या करना चाहिए, सबके लिए पूछ रहे हैं। और तब अपने लिए पूछा कि म्रियमाणस्य सर्वथा, और जिसकी 7 दिन में मृत्यु होनी है उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी विराजमान हुए और जैसे ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो तुरंत सुखदेव जी ने वर्णन करना शुरू कर दिया। बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, प्रश्न कौन सा अच्छा होता है, जिसमें केवल स्वार्थ हो। बरियान का सुखदेव जी ने बरियान एस्ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बरीय है, वरिष्ठ माने बरियान का मतलब है बहुत श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठतम प्रश्न है। श्रेष्ठतम प्रश्न क्यों है, केवल आपने अपनी बात नहीं पूछी और अपनी बात पीछे रखी और पहले पूछा कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है। जो सबके लिए पूछता है, जो सबको चाहता है, सबका अच्छा भला चाहता है, वही तो संत है, सबका जो कल्याण चाहता है। इसलिए आपका प्रश्न सर्व कल्याण, सबके कल्याण के लिए होने के कारण बहुत ही श्रेष्ठ है, उत्तम प्रश्न किया आपने परीक्षित। कृतो लोक हितो नृप, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न आपका, इसको सुनकर के मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। और आप जो कह रहे हैं कि म्रियमाणस्य माने मरने वाले को, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव कहते हैं राजन, 7 दिन में सबको तो मरना है, 7 ही दिन तो हैं। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यही तो 7 दिन हैं, सबको मरना। हृदय में, ये शरीर में 7 ग्रंथि, 7 का बहुत विशेष महत्व बताया सुखदेव जी ने। आप घुटने से, पैर से लेकर, एड़ियों से लेकर के सिर तक देखिए 7 ग्रंथियां हैं। इसी प्रकार अंदर भी 7 ग्रंथियां हैं। इस शरीर में भी 7 धातुओं के द्वारा इस शरीर का भी निर्माण हुआ है, वो भी 7 धातु हैं। रस, रक्त, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि और शुक्र, इन 7, जैसे हम मकान को बनाते हैं, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए।
वो धातु क्या क्या धातु चाहिए हमको। ऐसे ही इस संसार को बनाने के लिए, इस शरीर को बनाने के लिए इन 7 धातुओं की आवश्यकता है। इन 7 धातुओं से शरीर का निर्माण होता है। 7 का बहुत महत्व है परीक्षित, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 दिन में आपको मरना है, सबको 7 दिन में मरना है। और महाराज खट्वांग को तो 3 घड़ी में उन्होंने अपना जीवन सुधार लिया। उनको पता लगा कि अब तुम्हारा जीवन मात्र 3 घड़ी है। रघुवंश में, सूर्यवंश में महाराज खट्वांग बहुत बड़े राजा हुए थे। आगे वर्णन आएगा जब सूर्यवंश का वर्णन आएगा। बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए थे। 3 मुहूर्त उनका समय था जीवन का। पता लगा तो तुरंत जो है वो भगवत शरणागति उन्होंने प्राप्त ली और कल्याण हो गया। 3 मुहूर्त में उन्होंने अपना जीवन सुधार दिया। आपके पास तो 7 दिन है। क्षण में प्रलय हो सकती है, क्षण में प्रलय हो सकती है, और आपके पास तो 7 दिन है। कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो करना क्या चाहिए राजन? सबसे पहले मन को वश में करो। राजा ने कहा महाराज यही तो बात है, मन सब कुछ बस में हो सकता है, लेकिन मन ही तो बस में नहीं हो सकता है। आप यहाँ पर पधारे हैं तो पंडित जी ने कहा जी यहाँ भगवान के लिए फल चढ़ाओ, तो आपने फल चढ़ा दिए। पंडित जी ने कहा आप फूल चढ़ाओ, भगवान की पूजा करो, फूल चढ़ा दिए। धूप चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, सब चढ़ा दिया। अब पंडित जी ने कहा मन भी चढ़ा दो, तो आपने कहा जी मन तो हमारे बस में नहीं है। हाँ, मन ही तो बस में नहीं है, तो कैसे संभव होगा? बोले ऐसे होगा, सुनो। सबसे पहले मन को बस में करने के लिए, जैसे भक्ति को प्रकट करने के लिए हमको 4 साधन चाहिए। गुरुजनों की सेवा, कथा में रुचि, ब्राह्मणों की सेवा और तीर्थों का सेवन। ये आचरण आप करेंगे तो भक्ति आपकी प्रकट हो जाएगी। जब भक्ति आएगी तो भगवान आ जाएंगे। भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं, भगवान अपने आप आ जाएंगे। ऐसे ही हमको मन को स्थिर करने के लिए साधन चाहिए। मन को स्थिर करने के लिए हमको, देखो बिना मन के नहीं होता है। मन, हमारी जितनी इंद्रियां हैं ना, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और मन सभी इंद्रियों के साथ में रहता है। और जब तक मन उस इंद्रिय के साथ में नहीं है, तब तक भले आप देख तो रहे हैं, नजर तो है आपकी वहां, लेकिन आपने उसको पहचाना नहीं कौन है, क्योंकि आपके साथ मन नहीं था, आपके आंखों के साथ मन नहीं था, मन कहीं आपका और लगा था। कभी कभी होता है, हम निकल रहे थे कि हमें वहां जाना है, उस घर में जाना है, और मन कहीं और भटक रहा है, तो वो घर छूट गया और हम और आगे बढ़ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। होता है ऐसा, हम आगे बढ़ गए, तो जब काफी दूर चले गए तब पता चला अरे हमें तो वहां रुकना था, हम आगे आ गए। कैसे आ गए बाप? आए आप वहीं से, आगे कैसे चले गए? क्योंकि आपका मन आपके साथ में नहीं था, वो कहीं और था। तो बिना मन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जब तक किसी इंद्रिय के साथ में वो मन नहीं है, तब तक आप उससे एकाग्रता से काम नहीं कर सकते। तो इस मन को पहले स्थिर करना पड़ता है। देखो भागवत का विषय है ये, थोड़ा ध्यान एकाग्रता से ध्यान देंगे तब भी समझ में आएगा, और ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा। भागवत का विषय है। मन जब स्थिर होगा तो कैसे होगा? क्योंकि विषय ये द्वितीय स्कंद का, इसका नाम है ज्ञान लीला। जो आपने कल तक सुना उसका नाम है अधिकार स्कंद, प्रथम स्कंद अधिकार। अधिकार का स्कंद का मतलब है कथा सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए? परीक्षित के जैसा होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब 5-7 लोग तो आप यहाँ पर खाली बैठे हैं, 5 साथी तो हैं, और फिर आप लोग भी, इतने लोग भी न सुन पाए तो आराम से सुनो। जो आ रहे हैं आने दो, अच्छी बात है। ये नियम है कथाओं में। आप लोग चुपचाप कथा को सुन रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं,
चुपचाप आए, अपना भेंट और जो चढ़ाना है चढ़ाएं और बैठ जाएं। लेकिन आप अपने मन को विचलित नहीं करें। ये मन की, और इस समय कथा भी मन की बात की हो रही है। मन कैसा होना चाहिए हमें? जब तक मन हमारे साथ नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। होता है ना भाई मन योग, उसका नाम है मनोयोग। कोई भी काम हम मनोयोग से जब करेंगे तब हमको उसमें सफलता मिलेगी और सिद्धि मिलेगी। उसी का नाम है मनोयोग। मन को योग माने जोड़ना, उसके साथ में हमको मन को जोड़ना है, तब उस काम में हमको सिद्धि मिलेगी और सफलता मिलेगी। मन से करें। हाँ, तो करना क्या चाहिए? तो सुखदेव जी कह रहे हैं जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रथम स्कंद अधिकार स्कंद। अधिकार का मतलब है कथा सुनने का अधिकार। किसका है? कथा सुनने का भी अधिकारी होना चाहिए। और अधिकारी कैसा हो? परीक्षित जैसा, परीक्षित जैसा अधिकारी हो। राग द्वेष से रहित, द्वंद्वों से रहित। राग द्वेष का मतलब है द्वंद्व, मन में अनेकों द्वंद्व, अनेकों ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, ये सारे द्वंद्व से जीवन भरा हुआ है। इसको हटाओ, इनको दूर करो, तब आपको कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। ऐसे नहीं। तो अधिकार स्कंद, पहला जो प्रथम जो स्कंद है वो है अधिकार। तो ये द्वितीय स्कंद है ज्ञान स्कंद, क्योंकि यहाँ सुखदेव जी आ गए, सुखदेव जी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम है ज्ञान लीला। अधिकार लीला पहला स्कंद, और दूसरा स्कंद है ज्ञान लीला का। सुखदेव जी जब वर्णन करते हैं तो वह ज्ञान लीला का स्कंद है, ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहले आसन को जीतो। हाँ, बहुत समय तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। नहीं बैठ सकते आप। आधा घंटा बैठाएंगे तो परेशानी हो जाएगी, 1 घंटा बैठेंगे तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा ना, धीरे धीरे आसन को जीतो। जितासन है। भगवान आसन के बारे में गीता में भी भगवान योगेश्वर बात करते हैं। हाँ, नात्युत्थितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, ऐसा आसन होना चाहिए आपको। भारी कोमल भी ना हो, भारी ऊंचा भी ना हो, एकदम नीचा भी ना हो, है ना। नात्युत्थितम नाति नीचम, बहुत ऊंचा भी ना हो, बहुत नीचा भी, मतलब छोटा भी ना हो और एकदम बड़ा भी ना हो, सामान्य। चैलाजिन कुशोत्तरम, कुश का आसन हो, चैल मृग चर्म का आसन हो, है ना। वैसे मृग चर्म, कहीं कहीं मृग चर्म के आसन के लिए गृहस्थियों के लिए निषेध भी है। हमारे गुरुजी जानते हैं, आचार्य जी, गृहस्थियों के लिए मृग चर्म। तो चैलाजिन अजिन, चैलाजिन कुशोत्तरम, कंबल या कंबल का आसन हो। ये आसनों की बात कही है। कहने का मतलब यह है कि आसन की बात आसन से शुरू होता है। कोई भी साधना आसन से शुरू होती है। तो गीता में भी भगवान आसन की का प्रसंग, आसन की बात करते हैं। और यहाँ वही कह रहे हैं सुखदेव जी, जितासनो, आसन को जीतो पहले, और उसके बाद श्वास को जीतो। जिता श्वास हो, प्राणायाम के द्वारा प्राणायाम करो। जित संगः जितेन्द्रियः, और संग जीतो, सबसे बड़ी बात है संग जीतो। संगति ना, तो संगति जैसी होगी वैसा आपका आचरण होगा, वैसा जीवन होगा आपका। संगति अच्छी होगी, संगति अच्छी होगी तो विचार भी अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा चलेगा। भाई हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो स्टीयरिंग को घुमाते हैं, तो अगर हम सही ड्राइविंग कर रहे हैं तो गाड़ी अच्छी दिशा की ओर चलेगी, और गलत जो है चला रहे हैं, गलत स्टीयरिंग गलत घुमा रहे हैं तो गाड़ी गलत चली जाएगी।
तो ऐसे ही विचार भी एक स्टीयरिंग है। विचार को हम अच्छा अपने सही दिशा में ले जा रहे हैं, सही विचारों का अनुकरण कर रहे हैं, तो हमारी जीवन की गाड़ी सही चलेगी। और विचार हमारे सही नहीं चल रहे हैं, विचारों का स्टीयरिंग गलत हो रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो जीवन की गाड़ी रॉन्ग चली जाएगी, माने गलत मार्ग में चली जाएगी और अकस्मात हो सकता है। इसलिए विचार अच्छे होने चाहिए। जीवन विचार से ठीक चलता, हमारे विचार अच्छे होंगे तो जीवन सही दिशा की ओर चलेगा, और विचार हमारे अच्छे नहीं होंगे तो जीवन सही दिशा की ओर नहीं चलेगा। ये कहां से मिलेंगे विचार? बोले संगति को जीतो, संगति को जीतो, है ना। एक महात्मा जा रहे थे, उनको रास्ते में एक छोटे महात्मा मिले, और उस छोटे महात्मा ने बड़े महाराज को प्रणाम किया। महाराज जी जा रहे थे, छोटे महात्मा मिल गए, प्रणाम किया, महात्मा जी प्रणाम। तो आशीर्वाद दे दिया महात्मा जी ने, है ना, कि साधो तुम। पहले महात्मा से पहले एक राजपुत्र मिला, कोई राजकुमार, और राजकुमार ने भगवान को, ये महात्मा जी को प्रणाम किया, महात्मा जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श प्रणाम किया, तो आशीर्वाद दिया, राजपुत्र सतम जीव। अरे राजकुमार तुम 100 वर्ष तक जियो। और एक चेला भी था महात्मा जी के साथ में, चेला ने भी सुना, राजकुमार ने प्रणाम किया, उसको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? 100 वर्ष तक जियो, सतम जीव, जीवे में सरदा सतम। और आगे बढ़ते गए, है ना, तो आगे गए तो एक महात्मा मिल गया, महात्मा ने प्रणाम किया महात्मा को, उनको कहा साधो तुम मरवा जीव। अरे साधो तुम जियो या मरो, मेरा आशीर्वाद जाओ। और चेला साथ में था, वो नोट कर रहा है। राजपुत्र मिला, उसको कहा 100 वर्ष तक जियो, और एक महात्मा मिल रहा है, उनको कहा तो जी या मर, तेरी इच्छा, ये मेरा आशीर्वाद। अब एक ब्राह्मण का कुमार मिला, ब्राह्मण का बालक, उसने प्रणाम किया महात्मा को, तो उसको कहा आर सत्यम सत्वरम मर। अरे ब्राह्मण बालक तुम जल्दी मर जाओ, ये मेरा आशीर्वाद। बोलो जय श्री कृष्ण, है। और आगे जाकर के एक, और चेला नोट कर रहा है, आगे जाकर के एक व्याध मिला, व्याध माने शिकारी, उसने भी प्रणाम किया महात्मा को। महात्मा ने कहा अरे व्याध माँ जीव माँ मर। अरे व्याध तू मर भी मत और जी भी मत। ये 4 प्रकार के लोग मिले और 4 प्रकार का आशीर्वाद दिया महात्मा ने। चेला ने पूछा महाराज मैं पूछना चाहता हूँ, आपको 4 व्यक्ति मिले और आपने 4 प्रकार का आशीर्वाद दिया। बोले हाँ, जैसे जैसे उनकी संगति है वैसा वैसा मैंने उनको आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण कुमार, ये राजकुमार को आशीर्वाद दिया 100 वर्ष जीने का, क्योंकि वो प्रजा की सेवा कर रहा है, प्रजा का कल्याण कर रहा है। और ऐसे राजकुमार 100 वर्ष क्या और भी एक उनको जीना चाहिए, क्योंकि वो प्रजा की सेवा करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। आज के जैसे राजनेताओं की बात नहीं है। वास्तव में जैसे हमारे रघुवंशी राजा थे, जो हमारे ऐतिहासिक राजा हैं, जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र की सेवा की है, प्रजा की सेवा की है ना। राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना, पुत्रवत प्रजा का पालन करना। प्रजानाम एव भूत्यर्थम, देखो रघुवंशियों की बात आती है जब, तो उसमें लिखा है, शास्त्र लिखते हैं, प्रजानाम एव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिम अग्रहित। हमसे सरकार कर लेती है ना, टैक्स लेती है। आप पेंशन में आए, आपको टैक्स, जितनी भी तनख्वाह ली आपको, आपसे टैक्स लिया। आप कमा रहे हैं, आप व्यापारी, आपसे टैक्स ले रहे हैं कि नहीं? क्यों? सरकार अपना कोष बना रही है। लेकिन राजा लोग क्या करते थे पहले, रघुवंशी राजा लोग, कि प्रजानाम एव भूत्यर्थम, माने प्रजा के कल्याण के लिए उनके पैसे को उन्हीं पर लगाने के लिए उनसे कर लेते थे। और 1 पैसा आपसे लिया कर और 1000 गुना 1000 पैसा आप पर लगा दिया। ये राजधर्म होता है। राजाओं के लिए प्रजा पुत्रवत होती है, पुत्र के समान उनको पालन करना होता है। तो यथा राजा तथा प्रजा, और फिर जैसा राजा होगा वैसी प्रजा भी होगी।
तो ऐसे राजा लोग जिएंगे 100 वर्ष तक तो प्रजा का पालन करेंगे महाराज। और महाराज जो ब्राह्मण कुमार को आपने कहा जल्दी मर जा, बोले ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण को ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वह ब्राह्मण कुमार ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्मम जानाति यह स ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जानता है उसका नाम ब्राह्मण है। और वास्तव में सही अर्थ में, सही मायने में वह ब्राह्मण को जानता है, ब्रह्म को जानता है, इसलिए उसके लिए जीने का कोई अर्थ नहीं है। और साधु को कहा आपने कि तू मर या जी, तो बोले साधु भी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधुओं का जो चरित्र होता है वो निर्मल और विशुद्ध कपास के समान होता है। कपास को रुई ले लो आप, एकदम शुद्ध होती है और एकदम निर्मल होती है, एकदम धवल होती है। धवल का मतलब श्वेत। रुई जो होती है ना कैसी होती है, लेकिन निरस होती है, रस नहीं होता उसमें। साधु ऐसे ही साधुओं का चरित्र भी विशुद्ध होता है, श्वेत होता है। श्वेत का मतलब क्या है कि उसमें कोई धब्बा नहीं होता है, उसमें कोई दोष का धब्बा क्या चीज है, दोष, कोई दुर्गुण नहीं होता है, एकदम विशुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेत वर्ण उसका, कोई जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई दुर्गुण नहीं, उसका नाम है कपास के समान विमल, एकदम उसका नाम विमल कहते हैं। ऐसे ही साधुओं का चरित्र भी निर्मल होता है, विमल होता है, शुद्ध स्फटिक मणि के समान होता है, जिसमें कोई दोष दुर्गुण नहीं होता है। तो जिसके गुण में, जिसके जीवन में कोई दोष नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, उसके लिए जीने का भी कोई अर्थ नहीं है और मरने का भी कोई अर्थ नहीं है। वो तो जीवित ही, वह मुक्त है, जीवित अवस्था में भी वो मुक्त है। इसलिए जीने मरने का उसके लिए, मरना जीना तो शरीर का होता है, आत्मा तो अमर है ना। तो अमर आत्मा, उसकी जो आत्मा होती है शुद्ध स्फटिक मणि के समान विमल होती है, निर्मल होती है, शुद्ध और बुद्ध होती है। इसलिए उसके लिए जीने मरने का कोई अर्थ नहीं है। मरना तो एक परिवर्तन है। जैसे आप बच्चे थे, फिर आप बड़े हो गए, फिर आप युवा अवस्था में आ गए, ये परिवर्तन हो रहा है। तो फिर आप और बूढ़े होने लग गए और फिर आप एकदम जीर्ण हो गए, फिर आपका शरीर ये काम का नहीं रहा, ये शरीर आपने छोड़ दिया। तो परिवर्तन ही संसार है, मृतक को वा न जायते। परिवर्तन का नाम ही मृत्यु है, अन्यथा वो आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा तो जीवात्मा अमर है, अजर है, ये संसार अमर है। परीक्षित, तो वो उस साधु के लिए जीने का भी कोई अर्थ नहीं, मरने का, ये तो एक परिवर्तन है। आप बच्चे से लेकर के बूढ़े तक आपका परिवर्तन होता चला, तो ये शरीर भी आपने बदल दिया, फिर आपने दूसरे शरीर को धारण कर दिया, बस परिवर्तन हुआ। एक शरीर को छोड़ के दूसरे में आपने प्रवेश कर दिया, एक वस्त्र को त्याग करके आपने दूसरा नया वस्त्र धारण कर दिया। अब जब आप नया वस्त्र धारण करते हैं तो खुशी होती है आपकी, कुछ दुख होता है, बोलो। परंतु हमको, संसार वालों को
ये संसार, ये तो संसार है ना, माया है भगवान की। हमको दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन वास्तविक अर्थ में हम जब नया वस्त्र धारण करते हैं तो प्रसन्नता होती है। ऐसे ही वो जीवात्मा जब नया वस्त्र धारण करती है तो उसको प्रसन्नता होती है, वो दुखी नहीं होता है। जो इस संसार से चला जाता है, हम घरेलू इसमें भी कहते हैं ना, हमारे अपने कहावतें होती है, घरों में नहीं होती है, वो भी खाली नहीं होती है, उसमें भी कुछ रहस्य होता है। क्या बात है, घर पर बुलाओ अर्जुवल मारेगी हुत्तारेगी बला क्यों? ये सामान्य भाषा में हम बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा वो रहस्य है, खाली नहीं बोलते हैं। हाँ, जो मर गया वो तर गया, वो दुखी नहीं होगा, वो सुखी हो गया। दुखी हम हैं क्योंकि हम संसारी हैं, हम दुखी हो जाते हैं। माया है भगवान की, हम माया से मोहित हैं इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, और वो माया से मुक्त हो जाता है इसलिए वो सुखी हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। साधु तुम मरवा जीव व्याध मां जीव मामर। अरे साधु तू मर या जी, तेरी इच्छा। ऐसी सुन। बाल कृष्ण लाल की जय। और वो व्याध, उसको कहा महाराज आपने कि तू मर भी मत, वो जी भी मत, न जीवित रहो। भाई तुम जीवित भी मत रहो और मरो भी मत, क्या मतलब? संत हृदय नवनीत समान। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कभी न पर कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय है। महात्मा जी कह रहे हैं अरे मेरा संत हृदय है, क्या करूं मैं विवश हूं। उसको मैंने साथ दिया, वरदान दिया, तुम मरो कि मेरा कोमल हृदय है, कोमल हृदय है मेरा, वरदान दिया तुम मरो भी मत और जियो भी मत। क्या मतलब है? अगर तू मरेगा, तूने इतने पाप किए हैं, इतने पशुओं को मारा है, पक्षियों को मारा है, आत्माओं को मारा है, तू कभी भी हजारों जन्म तक नरक में पड़ा रहेगा है। इसलिए मैं नहीं सोच सकता कि तू नरक में वास कर इतने समय तक, इतने जन्मों तक। इसलिए मरने का आशीर्वाद भी दो तो नरक में पड़ा रहेगा। और संत दूसरे के दुख से दुखी होता है। निज द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख बरहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि पर दुख निज परिताप द्रवहि नवनीता। यही जानते हैं ना, लेकिन है मक्खन से कोमल क्या है? बोले संतों का हृदय। बोलो जय श्री कृष्ण। मक्खन से भी कोमल है संतों का हृदय।
निज परिताप द्रवही नवनीता। अरे हम अग्नि जलाते हैं, अग्नि के ऊपर हम मक्खन रखते हैं तो पिघलता है। निज परिताप संत हृदय नवनीत मक्खन अपने ताप से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरे के ताप से पिघलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसको इतना ताप मिले, इतना कष्ट मिले, इतना नरक मिले उसको। मैंने उसको आशीर्वाद दिया, तू मर भी मत भाई। मरेगा तो कई हजारों लाखों जन्मों तक नरक में जाएगा। अब मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता, ऐसा आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। इसलिए तू मर भी मत और जी भी मत। अरे जिएगा तो और आत्मा